नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई थी इंडियन पॉलिटी, जो कि है हमारी 3 क्लास अब तक हो चुकी हैं। 4th क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। और जिसने भी पहले वाली जो प्रीवियस क्लासेस है वो नहीं अगर देखी है तो पहले आप वो देखिए जाके, तब जाके आपको जो है आगे की क्लासेस अच्छे से जो है समझ आएगी। और आप सभी से निवेदन, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। और आगे की क्लास बिना समय के गवाए शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले ले। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 ये एक जो है पढ़ा था। एक बार मोटा मोटा समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 5 में कहा गया था, हाँ जी, आर्टिकल 5 में कहा गया था प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। प्रारंभ में नागरिकता ये कहाँ कहा गया था? आर्टिकल 5 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 6 में इसमें क्या कहा गया था? इसमें 3 पैरामीटर्स बताए गए थे। जन्म के आधार पर, आपके माता पिता और 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। ये था उस समय के लिए, ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता। और 6 में क्या कहा गया था? 6 में कहा गया था कि जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इसमें आ गए हैं, इंडिया में आ गए हैं, कौन सी डेट से पहले, यानी परमिट रूल था। परमिट रूल कौन सी डेट थी? वो 19 जुलाई 1948। इससे पहले या पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में आता है तो उसको एक क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, रजिस्टर करवाना होगा और 6 महीने का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या गया था? जो इंडिया के थे, इंडिया पाकिस्तान चले गए थे, फिर इंडिया वापस आ गए थे, तो उनके लिए क्या था? कौन सी डेट थी? 1 मार्च 1947। इनके लिए क्या गया था? कोई बात नहीं, आप गए, आपके लिए परमिट रूल नहीं होगा, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवाइए और 6 महीने का इंतज़ार कीजिए। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आप पर्यटन के लिए, आप शिक्षा के लिए, आप नौकरी के लिए आपको राइट है, आप किसी भी देश में जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी, यानी कि आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल ये था 8 और ये था 9 में क्या गया कि आप पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए गए तो हैं, अगर आप वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता स्वीकार, तो यहाँ की ख़त्म, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 9 में कहा गया था आप देश विरोधी
या आतंकवादी गतिविधि, ठीक है, में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 11 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 11 में कहा गया इन सभी से संबंधित कानून कहाँ होंगे, किसके पास होंगे? संसद को राइट होगा, ठीक है। और मेन गृह मंत्रालय के होगा, गृह मंत्रालय के पास, ठीक है। मेनली ये था मोटा मोटा जो हमने कल तक पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज होगा, ठीक है। बाकी ये है, कल अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं समझ आया हो तो एक बार वो भी रिवाइज कर लेगा। अगर आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, चाहे नागरिकता के ऊपर लेख लिखिए, अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हैं और इससे संबंधित एक एक दो दो लाइन लिख देते हैं तो आपके 2-3 पेज तो ऐसे ही भर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद है, ठीक है जी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आगे। अब देखिए, ये जो मेनली संविधान, ये जो बताए गए थे ना आर्टिकल या जो भी प्रारंभ में परमिट रोल, ये था उस समय के लिए। उस समय क्या था, एक सेटलमेंट करना था हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे, जो भी जिन्हें भी अपना योगदान दिया, उन्होंने क्या कहा था, भाई अभी तो हम जो है इसको एक सेटलमेंट कर देते हैं नागरिकता की, क्योंकि उस वक्त क्या था, नया नया बंटवारा हुआ था, नया नया देश जो है 2 भाग हुए थे देश के, तो लोग जो है इधर से उधर आ जा रहे थे अभी भी, ठीक है। कोई पाकिस्तान जैसे चला गया था, फिर इधर आ जाता था इंडिया में, इंडिया वाले फिर उधर चले जाते, यानी कि गांव जैसा माहौल हो रखा था। तो क्या किया, तब जाके ये सेटलमेंट करनी पड़ी सेटलमेंट जो है करनी पड़ी संविधान में। और अब जो है आज के समय में क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है और हमें नागरिकता कैसे मिली हुई है, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, भाग 2, ठीक है। और क्या पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान तो पढ़ ही रहे थे, अनुच्छेद 5 से 11 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। 5 से 11 पढ़ रहे थे ना। तो अब देखते हैं नंबर 1, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर। इसमें क्या था, ये कहा गया कि जो है जिसका जन्म भारत में हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है नागरिकता दे दी जाएगी। मेनली है ना, नागरिकता का फायदा होता कब है? 18 साल के बाद ही होता है, 18 साल के बाद ही होता है। अब कोई भी है, उसका लाइसेंस भी 18 साल के बाद बनेगा, आधार कार्ड भी वैलिड तो 18 साल के बाद ही होगा, वो सिम ले सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है, ठीक है। या जैसे कोई भी अगर कुछ और जैसे लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस हो, वो तकरीबन 18 साल के बाद ही बनेगा, ठीक है। पासपोर्ट 18 साल के बाद बनेगा, वैसे पहले ही बन जाता है, लेकिन वो उसमें जो है टूर के तौर पर बनता है, गार्जियन की जरूरत होती है उसमें, ठीक है। तो मेनली जो है 18 साल के बाद ही उसका फ़ायदा होता है ज़्यादा, ठीक है। आप गाड़ी चलाना चाहते हो लाइसेंस के लिए, बंदूक के लाइसेंस के लिए, या ज़मीन खरीदना चाहते हो तो 18 साल के बाद ही होगा, ठीक है। तो उस समय क्या कहा गया कि जन्म के आधार पर की जाएगी। तो कितने 1900
पहला जो या हमें वो लिखना था भाई, 1 मिनट रुक जाइए। इसको कहा जाता है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सिटीजन एक्ट। सिटीजन एक्ट 1955। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1915 एक्ट, सॉरी सिटीजन एक्ट 1955। ठीक है, 1955। और इसमें है ना पहला जो अमेंडमेंट किया गया, नागरिकता का पहला अमेंडमेंट जन्म के आधार पर जो था, ये किया गया 1988 में। ठीक है, 1988 में किया गया। इसमें क्या क्या कहा गया 1988 में? अब आपको नागरिकता कैसे मिली हुई है, मुझे कैसे मिली हुई है? मेरे पिताजी यहाँ के थे, वंश के आधार पर मिली हुई है। ठीक है, जन्म के आधार, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, वंश हमारा यहाँ का, यानी कि मेरे पिताजी यहाँ के थे, दादाजी यहाँ के थे, परदादाजी यहाँ के थे। ठीक है, तो उस आधार पर हमें मिली हुई है। तो क्या कहा गया, जन्म के आधार पर तो है ही है, एक आपके माता या पिता। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिए भाई। इसमें जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि इसका मिसयूज होने लगा जन्म के आधार पर नागरिकता का। कैसे कि बंटवारा तो हो चुका था, देशों का बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान में लोग चले गए थे, यहाँ आ गए थे। तो थोड़ा सा टाइम जैसे ही बीता, वहाँ के लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं यार पाकिस्तान में गलत फंस गए, कसाई आ गए। तो फिर क्या करा वो जो वहाँ के जो लोग थे ना, वो क्या करते, अब मुस्लिमों में क्या 3-3 4-4 शादियाँ करते हैं 5-5, और बच्चों की लाइन लगा के रखते हैं 8-8 7-7 बच्चे। तो एक व्यक्ति कम से कम 25-25 30-30 बच्चे हो जाते थे। वो क्या करता था, वहाँ पे लेडीज़ जो है जैसे प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद इंडिया में छोड़ देते थे। वो क्या करता था, इंडिया में जन्म ले गया, तो वही भारत में लिखा है भाई जन्म के आधार पर नागरिकता। जैसे ही बच्चा जन्म लिया इंडिया में, उसको उस नागरिकता मिल गई। ऐसे तो फिर संविधान जो संसद में हमारे बैठे थे बोले भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, ये तो आने वाले टाइम में, ये तो ऐसे करके ऐसे वहाँ से करेंगे और करके गड्डी में लोड धूम हो रहा है, ये तो काम खराब हो जाएगा। नो क्या, फिर क्या करा, इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया। कब? 1988 में नहीं, फिर क्या किया, वंश के आधार पर। क्या किया, वंश के आधार पर। ठीक है, क्या किया, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कर दी। क्या कहा भाई वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, आपके पिताजी यहाँ के, आपके दादाजी यहाँ के हैं, ठीक है, आपका जन्म यहाँ पे होता है, तो जाके इसका पहला अमेंडमेंट हुआ था 1988 को। ठीक है, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या कहा कि आपके माता, सॉरी ये नहीं है भाई, माता नहीं, यहां पर क्या क्या कहा गया था, जन्म के आधार पर
1 मिनट रुकिए अभी फोल्ड को। देखिए भाई, ये सॉरी भाई, ये है ना, मैं शक था थोड़ा सा इसीलिए, ये 86 में किया गया था, ठीक है। और वंश के आधार पर जो है, ये वंश के आधार पर क्या किया गया। अब वंश के आधार पर बेसिक हम क्या देखते हैं, जब भी कहते हैं ना किस वंश के हो, तो पिता का नाम लेते हैं ज़्यादा, है ना, पिता का ही नाम लेते हैं, पिता का, दादा का। वंश के आधार पर क्या कहा गया कि भाई आपके पिता अगर यहाँ के है ना, आपका पिता भारतीय होना चाहिए। ये तो हो गया जन्म के आधार पर, 1986 में अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। तो और फिर दोबारा दूसरा क्या था, वंश के आधार पर। जब इनमें इन्होंने गलती दिखी तो फिर क्या कहा कि वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, यानी कि आपके पिता यहाँ के होने चाहिए, दादाजी यहाँ के होने चाहिए, जैसे ऐसे पीढ़ी। तो फिर हमारी जो औरतें हैं भारत की, वो थोड़ा लेट जगती है ना, उन्होंने कहा भाई हम भी तो वंश में आते होंगे, भाई हम भी तो वंश में आते होंगे, भाई हमें क्यों पीछे छोड़ दिया, पिता क्यों, भाई माता को भी लगाना चाहिए साथ में। हो सकता है कि मान लीजिए जैसे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा सुना नाम, सानिया मिर्जा बैडमिंटन, वो भारतीय है, भारत की नागरिकता उनको प्राप्त है। उन्होंने शादी कर रखी है शोएब मलिक के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, ठीक है, यानी पाकिस्तान में शादी कर रखी है। अब सानिया मिर्जा को नागरिकता कहाँ की है, भारत की। शोएब मलिक को नागरिकता पाकिस्तान की, ठीक है, वो शादी करके वहाँ गई हुई है। लेकिन क्या कहा गया था, आर्टिकल 8 पढ़ा था ना, आप बाहर जा सकते हो शादी के लिए, शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए, ठीक है, भाई आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, कहा गया था ना आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 9 में क्या कहा गया था कि अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो यहाँ की समाप्त। तो सानिया मिर्जा जो है उसको पता है अच्छी तरह है आर्टिकल 9, यानी कि अगर मैंने वहाँ की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता खत्म है मेरे लिए, समझ गए। सानिया मिर्जा वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं ले रही, इसीलिए नहीं ले रही, वहाँ की अगर ले ली तो यहाँ की समाप्त है उसके लिए, ठीक है। तो अब जो है सानिया मिर्जा मान लीजिए यहाँ की नागरिक है, इस वक्त भी शादी चलो वहाँ कर ली, यहाँ की नागरिक है। अब उसको मेरे ख्याल में एक गुड़िया है, ठीक है, उसको जो है एक लड़की है, ठीक है, एक, अब वो जो लड़की है ना, वो जैसे ही बड़ी होगी जैसे ही, अभी तो नागरिकता का कोई वो नहीं है, जैसे ही वो बड़ी होगी तो अब उसकी बेटी चाहे तो पाकिस्तान में भी जा सकती है, यहाँ भी, यानी कि नागरिकता वहाँ की भी ग्रहण कर सकती है, इंडिया की भी ग्रहण कर सकती है, ठीक है। क्यों अभी नहीं, देखो ये कहा गया था कि भाई पिता के आधार पर होगी, तो हमारे यहाँ की माता बहनें जगी कब जाके 1992 में, कब 1992 में क्या कहा कि भाई हमें पीछे मत छोड़ो, आप माता को भी इसमें जो है ऐड करो। तो फिर क्या कहा, माता को भी इसमें ऐड किया गया, माँ को भी, ठीक है। क्या कहा गया, आपका पिता या माता, इन दोनों में से कोई एक भी, अगर एक का भी वंश इंडिया का है ना, तो आपकी नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखो, अगर इसकी लड़की अब जैसे ही 18 साल की होगी तो ये इंडिया में फॉर्म भरेगी 18 साल का होने के बाद कि भाई मुझे नागरिकता दे दो। वो कहेंगे किस आधार पर, भाई आपने लिख रखा है वंश के आधार पर, मेरी माता का वंश इंडिया का है, भारत का है, ठीक है, सानिया मिर्जा, तो वंश के आधार पर इसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। पता चल गया, पहले जन्म के आधार पर नागरिकता थी, उसका मिसयूज होने लगा, ठीक है, वंश के आधार पर, फिर वंश वो पहला अमेंडमेंट हुआ था इस नागरिकता का 1986 में, फिर कहा गया वंश के आधार पर आपके पिता यहाँ के हो, लेकिन फिर दोबारा जो है फाइल वो उसमें फाइल डाल दी, तो 1992 में क्या कहा गया,
माता के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या कहा गया? पंजीकरण के आधार पर। किसका? पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण कैसे? पंजीकरण का मतलब ही क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे कोई विवाह कर ले या नौकरी करता हो। क्या? नौकरी। और कितना समय हो गया हो? 7 साल। क्या कहा गया? विवाह कर रहा हो या जैसे देखो, तीसरा क्या कहा गया? पंजीकरण के आधार पर। अब ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा भी मैं इतने दिन नौकरी करना आ गया, लो पंजीकरण का, मेरे को नागरिकता दे दो। ऐसे थोड़ी दे देंगे, ऐसे तो हमारी होती। तो क्या कहा गया? भारत का कोई लड़का या लड़की इंडिया के किसी लड़का या लड़की के साथ शादी कर लेता है, यहाँ पे आके बस जाता है, तो उसको 7 साल कम से कम रहते हुए हो गए हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। पहले ये 5 साल था। अब 5 साल का समय ना, लोगों को पता ही नहीं चलता था कैसे बीत गया 5 साल का समय। ऐसे बीत जाता था, ऐसे ही 5 साल का समय बीत जाता था। अब कोरोना को देख लो, 2-2.5 साल हो गए, पता भी नहीं चला, है ना। तो 5 साल का समय तो वैसे बीत जाता, पता नहीं लगता लोगों को। तो इसको बढ़ा के 7 साल कर दिया। बीस लड़के उसने शादी कर ली हो और यहाँ पे आके नौकरी या कोई कारोबार, और 7 साल उसको हो गया हो, तब जाके वो एक फॉर्म भरेगा, अपनी फाइल कहाँ भेजेगा? गृह मंत्रालय को। एग्जैक्ट, गृह मंत्रालय को फाइल भेजेगा और फिर गृह मंत्रालय जो है उसको उस पर मंथन करेगा, यानी कि विचार करेगा आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये हो गया तो लो भाई नागरिकता लो लो, बंद थोड़ी दी है नागरिकता। ये तो विचार करा था होगा, समझ गए। अब जैसे कोई नौकरी निकलेगी, सब इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जैसे कुछ भी, नीचे लिख दी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, भाई आप +2 पास, +2 पास होने चाहिए या BA पास होने चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख दिया कुछ भी। अब ये बताओ, दुनिया लाइन लगा लेगी, मैं BA पास, मैं +2 पास, सब ने दे देंगे नौकरी? सब ने नहीं दे सकते नहीं। यानी कि ये तो एक क्राइटेरिया बताया गया, भाई ये पोस्ट है और ये इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको सोचा जाएगा, विचारा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा, तब जाके वो होगा। इसकी भी ये क्राइटेरिया है एक, ये तीनों चीज़ें होती हैं तो सोचा जाएगा, ठीक है भाई, हाँ चलो देखते हैं। जैसे सानी मिर्जा ने शादी कर रखी, ठीक है, तो जैसे शोएब मलिक है, मान लो वहाँ उसका बॉयकॉट कर दे कोई कि भाई तूने भारतीय के लिए शादी कर ली, नू कर दिया, वो कर लिया है, उसने मारना पा जाए, तो वो क्या करेगा फिर? उस पर रास्ता क्यों बचेगा? इंडिया बचेगा रास्ता, क्यों? ससुराल है भाई इसकी, इंडिया आवेगा सानिया मिर्जा। अब शादी उसने कर रखी, यहाँ कोई ना कोई नौकरी देख लेगा, नौकरी मिल जाएगी, 7 साल भी हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो? फार्म भरेगा, फाइल पहुँचावेगा गृह मंत्रालय कि जी ऐसे ऐसे है, शादी भी कर रखी, नौकरी भी कर लगे, 7 साल तक ऊपर हो गया, चलो भाई ठीक है, देखते हैं आपका व्यवहार को देख के आपको नागरिकता देनी है नहीं देनी। ठीक है, समझ गए? पंजीकरण कैसे होगा? वंश के आधार पर, ठीक है, और जन्म के आधार पर। अब देखो, अब क्या कहा गया? फोर्थ क्या है? देशीकरण।
क्या? देशीकरण। देशीकरण। इसमें क्या कहा गया कि भाषा, कला, क्या कहा गया? भाषा, कला या विज्ञान, यानी साइंस। साइंस को विज्ञान ही तो करते होंगे। हाँ, विज्ञान। और आगे क्या कहा गया? 10 साल। इसमें ये क्या कहा गया सुनो, देशीकरण। देशीकरण का मतलब है आपको भाषा आनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज कितनी है हमारी? 22 है। लैंग्वेज आनी चाहिए 22, कोई यानी कि कोई भी है एक। जैसे हमें, आप कौन सी आती है हमें? हिंदी। कौन सी? हिंदी, ठीक है। ये खड़ी बोली हिंदी है जो हमारे यहाँ नहीं बोल रहा है, समझ गए? खड़ी बोली, ये भाषा नहीं है, ये बोली है, वो भी समझाएंगे कभी, ठीक है। आपको भाषा आनी चाहिए कोई, ठीक है। आपको कला, कला मतलब जैसे आपको कोई खेल आता हो, हैं? आपको कोई सॉन्ग, जैसे गाना सिंगर हो आप डांसर हो, या कला कोई भी जैसे आपको आती हो, ठीक है ये। और या फिर आप साइंटिस्ट, यानी कि साइंस में आपका योगदान हो कोई, और आपको 10 साल का समय रहते हुए हो गया हो इंडिया में, ठीक है, तो आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता देने पर विचार किया जा सकता है, आपका दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि इस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखो, अदनान सामी है, अदनान सामी सिंगर, अदनान सामी पता है? नहीं पता? एक गाना सुना, भीगी भीगी रातों में, है ना? एक सिंगर है, मतलब इतना मोटा है वो, इतना मोटा, ऐसे सोना सोना पैर कर रखा करे पूरा, बहुत ज़्यादा सोना सोना हर चीज़ जमा। वो बंदा क्या था, पाकिस्तान का है, ठीक है। वो काफ़ी टाइम पहले इंडिया आ गया था, ठीक है। व्यवहार अच्छा है, सिंगर है। सिंगर है तो क्या हो गया? कला। भाषा उसको आती थी, सिंगर है, भाषा उसको आती थी, कला में वो हो गया। ये तो होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक हो, साइंटिस्ट हो या कला हो कोई। तो क्या भाषा उसको आती थी, कला उसको उसके पास थी, सिंगर था, भाषा उसको आती थी, प्लस 10 साल से ज़्यादा समय उसको हो गया था। भारत ने इसको दे दी नागरिकता, अदनान सामी को, ठीक है। अदनान सामी को नागरिकता दे दी, ठीक है। ये क्राइटेरिया, या ये दोनों नहीं, ये नहीं है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, किसी साइंटिस्ट ने पकड़ लिया भारत है, थोड़े ही दिन भाषा सीख जाएगा, उरा रहेगा, हैं? हरियाणा में छोड़ दे थोड़े दिन, 5-4 दिन काम में उन्हें, है नहीं? और कुरडिया फिर का 2-4 पढ़ सकता है, नूर कड़ो नहीं भाषा सिखा दो, उधर 5-6.5 बिठा दो थोड़े दिन, है नहीं? अपने भाषा सीख जाएगा। दूसरा, विज्ञान साइंटिस्ट वो है ही है, 10 साल उसको रहते होंगे, भारत भाग के देते कर ले पहले, आप पकड़ कर साइंटिस्ट है ना सारे ने, है नहीं? ठीक है, ये था किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आता है अर्जित भूमि। क्या? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि कैसे? इसमें क्या कहा गया सुनो, अर्जित भूमि क्या कहा गया, मान लीजिए आने वाले समय में इंडिया जो है अपनी सीमाएं बढ़ा लेता है, ठीक है, बॉर्डर बढ़ा लेता है अपने इंडिया का, आसपास के जो एक दो छोटी मोटी जो कंट्री है, मान लीजिए पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया हमने दोबारा, सपोज करो पाकिस्तान में दोबारा कब्जा कर लिया या जीत लिया, जैसे भी कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, जीत कर लिया। अब वहाँ के जो लोग होंगे, जो अच्छे लोग भी होंगे, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी तो होंगे, अच्छे लोग होंगे जो, वो इंडिया में होंगे फिर,
अरे एक बात बताओ, मान लो पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, अब वो पाकिस्तान थोड़ी रह जाएगा, वो तो इंडिया बन जाएगा। अब इंडिया बन जाएगा तो इंडिया के रूल रेगुलेशन हर चीज़ लागू होगी, वहाँ संविधान लागू होगा, वहाँ के कुछ लोग भी आएंगे उसमें, अच्छे लोग भी होंगे, तो उनको नागरिकता भी देनी पड़ेगी। तो उन लोगों को है ना, यानी कि अर्जित भूमि, अब समझ आया, अर्जित भूमि, वो जो अर्जित भूमि होगी उसमें जो लोग आएंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके तहत दी जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1975 में 75 में क्या था, सिक्किम राज्य है ना हमारा, सिक्किम राज्य, ये पहले देश था एक, क्या था, देश। 1975 में ये जो है जीतता नहीं था, ये चाइना के डर से इंडिया मिल गया था, छोटा सा कंट्री ऊपर हमारे यहाँ, मतलब इंडिया के ऊपर की साइड में छोटा सा कंट्री वो है, सॉरी एक राज्य है, आज तो कभी के टाइम में कंट्री थी। देखिएगा भाई, अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम के जो लोग थे 1975 में, जैसे सिक्किम हमारे जो एक राज्य है भारत का, जैसे ही वहाँ के सिक्किम को मिलाया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, ये हमने अब तक देख लिया। अब देखिए, एक होता है NRI, क्या होता है NRI, NRI बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि ऐसे भारतीय जो इंडिया में निवास नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका भाई बंधु होगा, आपके पड़ोस में होगा, जैसे कोई विदेश गया है, मेरा कज़न गया है, तो वो क्या है, जैसे 1 महीना उनको हो जाए, 2 महीना हो जाए, तो उनको ना NRI नहीं कहेंगे। जब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो जाए, वो शिक्षा के लिए गए हैं, वो नौकरी के लिए गए हैं, ठीक है, वो पर, तो 6 महीने से ज़्यादा अगर उनको हो जाए तो उनको NRI कहा जाएगा। ठीक है, NRI उनको कहा जाएगा जब 6 महीने से ज़्यादा हो जाए। तो है ना, उस समय क्या था कि एक समस्या खड़ी हो गई थी इंडिया के पास। क्या समस्या थी वो था कि जो उसमें है ना, अब स्टडी करता था हमारे यहाँ, मान लीजिए कोई स्टडी करता था, बड़ी नौकरी होगा, बड़ा बिजनेस, अच्छा मतलब महीने का मान लीजिए 5 करोड़ रुपए कमाने लग गया कोई, तो क्या करता था, हमारे देश को छोड़ के भाग जाता था, यानी कि बाहर गया, जैसे मान लीजिए नौकरी के लिए गया, वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसा कमाने लग गया, 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए महीना कमाने लग गया। पहले तो फ़ायदा हो रहा था, हमारे यहाँ का कोई कुछ यूज़ नहीं कर रहा वो, और महीने का 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे भेज रहा है, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, यानी कि पैसा बढ़ रहा था। तो जैसे ही क्या हुआ, वहाँ के जो देश, मान लें अमेरिका गया कोई, 5 करोड़ रुपये महीना कमा रहा है, तो अमेरिका क्या देखता था कि भाई ये हर चीज़ वो कर रहा था, मान लीजिए डॉक्टर कोई, कि वहाँ आप 10 लाख 1 करोड़ साल का जो 5 करोड़ ले रहे हो, आप 8 करोड़ ले लो, लेकिन यहाँ की नागरिकता ले लो साथ में। ठीक है ले लो। तो उसने कहा हाँ यहाँ की नागरिकता ठीक है भाई, ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता ले ली। अब क्या है, वो जो पैसा है जो यहाँ भेज रहा था, अब वो वहाँ की वहाँ रखेगा, वहाँ परिवार करेगा, सब कुछ वहाँ करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है समस्या बढ़ने लग गई हमारे देश की, क्या कि भाई यहाँ से पढ़ लिख के जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। ठीक है, तो एक समाधान निकाला, क्या, OCI मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ, या नहीं भाई ये दिख नहीं रहा, शायद यहाँ लिख देते हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 1 मिनट, इसको मिटा ही देते हैं भाई, ये तो हो ही गया है ना, ऊपर वाले को मिटा देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या था, NRI कितने महीने की, 6 महीने कम से कम अगर गए हुए होगा तो NRI हो जाएगा। तो क्या समाधान निकाला इनका, OCI। एक OCI क्या था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये क्या था, ये 2005 में निकाला गया। कब निकाला, 2005 में। ये क्या था, ये उनके लिए था जो इंडिया से विदेश जाते थे और ज़्यादा पैसा कमाने के बाद वहाँ का ही कार्ड ग्रीन कार्ड नागरिकता ले लेते और इंडिया वापस नहीं आते थे। उनके लिए एक OCI लागू किया इंडिया जो हमारे जो संसद ने, भारतीय ने क्या किया कि OCI लागू है कि भाई आप NRI क्या होता है, NRI जैसे आएगा ना, वहाँ की नागरिकता मान लीजिए किसी ने ले लिया, NRI आएगा, उसको हर हफ्ते हर 10 दिन बाद जो स्थानीय जो थाना है वहाँ पर ये रिपोर्ट देनी होगी, भाई आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है। और OCI जो है ना, OCI जो लागू किया, इसमें क्या कहा गया, जैसे सुंदर पिचाई हमारे इंडिया के थे पहले, वो OCI के तहत है ना। OCI का मतलब क्या है, वो बिना किसी वीज़ा के, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है उनको, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन में बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं यहाँ को रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। OCI के तहत डायरेक्ट आ सकता है। मान लीजिए कोई भारतीय था पहले, वहाँ की नागरिकता ले ली इंडिया की, आपकी OCI के तहत इंडिया की नागरिकता भी है। OCI के तहत, किसकी, OCI के तहत जो बड़े बड़े बिल्डर है, करोड़ोंपति अरबोंपति है, ठीक है, इसके तहत यहाँ की नागरिकता भी। आप डायरेक्ट आइए, आप यहाँ रहिए, जितना मर्जी दिन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आप यूज़ कीजिए, सिम कार्ड लीजिए। सिर्फ आप 2 काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एक तो आप वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, आप वोट नहीं डाल सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सिर्फ ये 2 काम आप नहीं कर सकते। और जैसे ज़मीन लेते हैं ना, उसमें आपको उसकी गारंटर की ज़रूरत होगी, बाकी वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 काम नहीं कर सकते आप। क्या, आप वोट नहीं डाल सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अन्यथा आपको बाहर की जो है, बाहर के देश की नागरिकता होने के बावजूद भी इंडिया के OCI के तहत आपको नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। आप आ सकते हो, सिर्फ एक वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर जो था 1986 में अमेंडमेंट किया था कि जन्म के आधार पर। तो वो प्रॉब्लम बढ़ने के कारण फिर वंश के आधार पर, जो सेकंड बोला गया कि वंश के आधार पर होगी, पिता के आधार पर, लेकिन फिर दोबारा से जो है फाइल डाली गई और माता के आधार पर भी किया गया 1992 में। तीसरा था पंजीकरण के आधार पर, आपने विवाह किया है, नौकरी कर रहे हो, 7 साल हो गए हैं, तो आप गृह मंत्रालय को फाइल भेज सकते हो। फोर्थ क्या था, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण मतलब भाषा को जानते हो, कला या विज्ञान में किसी एक में हो, और 10 साल का समय आपको हो गया हो तो आपको दे दी जाएगी, जैसे अदनान सामी। चौथा था अर्जित भूमि, जैसे सिक्किम के लोगों को वहाँ की नागरिकता दी गई, ठीक है। ये हमने जो है आज मेनली हमारा पढ़ लिया। तीसरा था, जो आगे था NRI, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, वो बाहर गए हुए को, उसको NRI कह सकते हैं। OCI के तहत, जैसे जो बाहर पैसे कमा रहे हैं वो OCI के तहत इंडिया में कभी भी आ सकते हैं, अगर वहाँ की नागरिकता ले ली है तो भी OCI के तहत वो आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी इस क्लास से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।